गार्डन एरिया जहाँ पर रोज़ सुबह मॉर्निंग सॉन्ग बजता है। हालांकि पिछले साल जो है मॉर्निंग एंथम था बिग बॉस महान है। इस बार देखना होगा कि बिग बॉस का इस बार भी किसी तरीके का एंथम सॉन्ग होता है या फिर मॉर्निंग सॉन्ग बजता है। पर द मैजेस्टिक वर्ल्ड ऑफ बिग बॉस इस बार की थीम है और बहुत ही खूबसूरत सेट है। अंदर जाने के बाद आपको लगेगा कि जो इंडोर की लोकेशन है वो आउटडोर चली गई है, यानी कि बाहर जो सेटअप है वो पूरा यूरोपियन लेन्स और स्ट्रीट के जैसा बनाया गया है। तो चलिए अब हम आ चुके हैं बिग बॉस के घर के अंदर हर साल की तरह आपके लिए एक्सक्लूसिव फुटेज के साथ। ये देखिए, ये होगा घर का मेन एंट्रेंस और ये पूरा एक यूरोपियन स्ट्रीट की थीम की तरह पूरा घर बनाया गया है। आप मेरे सामने देख रहे हैं वो जो माई टीवी है, जहाँ पर हर बार सलमान खान वीकेंड का वार में कंटेस्टेंट की क्लास लेंगे, उनके सामने ये लगा हुआ है सोफ़ा। तो यहाँ जो है थीम लास्ट टाइम भी अगर मैं कहूँ तो लिविंग रूम में इसी जगह पे प्लेसमेंट था, लेकिन इस बार आपको लगेगा आप किसी एक एंशियंट सिटी में आ गए हैं, एक यूरोपियन सिटी में आ गए। सामने का अगर मैं किचन बोलूँ बीबी, वो भी आप देखिए कि ऊपर की ये जो बालकनीज निकाली गई हैं घर के अंदर, तो ऐसा लगता है कि जो आउटडोर है उसको इस बार इंडोर शिफ्ट कर दिया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत ये जो फ्लावर की डेकोरेशन है, जिस डिटेलिंग के साथ काम किया गया है वो बहुत प्यारा है। दिल, दिमाग और दम, ये इस बार की जो 3 कॉन्सेप्ट है। ये देखिए शतरंज है, यानी कि ये बताता है कि अगर आप दिमाग के साथ खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस रूम में एंट्री मिलेगी। एक एक करके हम सब रूम के अंदर भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सामने ये 3 इस तरीके के दरवाजे बनाए गए हैं। और इस बार बिग बॉस में 2 नई चीज़ों को ऐड किया गया है, जिसमें एक थेरेपी रूम है और एक आर्काइव रूम है। सामने की अगर मैं किचन की बात करूं तो आपको लगेगा कि आप एक यूरोपियन सिटी के किसी कैफ़े में बैठे हुए हैं। एक हमेशा जो आपको डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है जहाँ पर सब एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, वो इस बार नहीं ऐड किया गया। आप देखेंगे सबकी टेबल्स अलग अलग हैं, यानी कि आपके जो 2-2, 3-3 के ग्रुप्स हैं। बिग बॉस में ग्रुपिज्म बहुत मायने रखता है कि आप अंदर आके कितने ग्रुप बनाते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे ग्रुप्स, मुझे लगता है कि आप अपने ग्रुप्स के साथ बैठिए, अपनी मील को एंजॉय कीजिए। बहुत प्यारा एक पाथ बनाया गया है। अब देखिए मैं इधर से उतर के दिखाती हूँ, इतना लैविश सा लगता है ये, और ऐसा लगता है कि मानो बहुत ही खूबसूरत, मतलब तो यहाँ पे ऊपर खड़े होके इसको मैं एक मचान का ही नाम दूंगी, आप पूरे घर पे नज़र रख सकते हैं ये। और इस बार घर की हाइट जो है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ह्यूज दिखता है। तो अब एक एक करके मैं आपको घर की सारी चीज़ें भी दिखाती हूँ। बहुत सुंदर लग रहे हैं फ्लावर्स। ये पूरे घर में इस तरीके के लैम्प से डेकोरेशन किया गया है। जहाँ से वीकेंड का वार में सलमान खान हर वीकेंड पे जुड़ते हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल सोफ़ा है। 12-13 कंटेस्टेंट होंगे, और हमने अक्सर देखा है कि कंटेस्टेंट्स के लिए इतना स्पेस होने के बावजूद जो है पीछे कहीं चेयर्स हर साल ऐड की जाती हैं, क्योंकि जब सलमान खान सबकी क्लास लेते हैं तो सब इधर सामने ही बैठते हैं उनके, राइट। ये बहुत खूबसूरत डिटेलिंग है। ये देखिए कितना गॉथिक यूरोपियन जो कार्विंग की गई है वो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब 45 डेज़ में इस घर का काम हुआ है, और इस बात को मानना सच में इम्पॉसिबल है जिस डिटेलिंग के साथ ये काम हुआ है। तो ये है बिग बॉस का किचन, जहाँ पर बहुत सारे झगड़े भी आपको देखने को मिलते हैं। आप जानते ही हैं कि बिग बॉस के घर के सबसे ज़्यादा झगड़े अगर होते हैं तो किचन में होते हैं। खाना पकाने को लेकर होते हैं, खाना कैसा बना है इस बात को लेकर होते हैं। और मैं आपको इस बार का ये किचन दिखाती हूँ। हालांकि पिछली बार की कंपैरिजन में थोड़ा सा स्पेस ज़रूर कम किया गया है। मुझे यहाँ पर फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें मिसिंग लग रही है। डाइनिंग एरिया तो मैंने आपको बताया ही मिसिंग है। और ये अक्सर कहा जाता है कि बिग बॉस के घर में जो खाना बनाता है, जो किचन पर राज करता है, वही जीतता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, इसमें ना फ्लावर्स अलग अलग तरीके के जो पॉट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उन पे बहुत डिटेलिंग से काम किया गया है। हर स्पेस को डेकोरेट करने के लिए अलग स्टाइल और अलग उसके फ्लावर्स जो है रखे गए हैं इन। हालांकि मैं ये कहूँगी कि ये सब इंडोर आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, लेकिन बहुत खूबसूरती से इनको सेलेक्ट किया गया है। ये देखिए इस बार जो फ्रिज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और हर बार मैं इनके फ्रिज का देखती हूँ, काफ़ी वाकई में इंटरेस्टिंग होता है जो बाहर से इसको डेकोरेट किया जाता है। बहुत ही, और यकीन मानिए फ्रिज को लेकर मैंने देखा है हर साल झगड़े होते हैं, ये लोग बहुत गंदा रखते हैं। तो इस बार देखना होगा कि किचन बहुत खूबसूरत बनाया है, स्पेस बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार डाइनिंग एरिया मिसिंग है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए कॉर्नर की तरफ।
ये मुझे बिग बॉस का हर साल की तरह वो सीक्रेट गेट लग रहा है। आपको याद होगा लास्ट टाइम यहाँ से कॉन्टेस्टेंट ने एंट्री मारी थी। इसके पीछे मुझे लग नहीं रहा कि कुछ है, लेकिन ये देखिए क्या ब्यूटीफुल, मतलब सिल्वर और ये जो लगाए हैं लैम्प्स मोमबत्ती की शेप में, कैंडल शेप में, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो स्पेस को देखो मुगले आजम की तरह है, हर तरफ मैं दिख रही हूँ। घर के अंदर घड़ी, किताबें, पेन ले जाना मना है, लेकिन ये आर्काइव रूम जो है इस बार बिग बॉस में पहली बार ऐड किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको दे रही हूँ जो आप मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर जो है आप जितने भी पुराने कॉन्टेस्टेंट की स्ट्रैटेजी को रेफर करना हो वो देख सकते हैं। किसी कंटेस्टेंट ने आपकी चुगली की हो तो उसको देख सकते हैं, और इसीलिए ये टीवी ऐड किया गया है। आप दिल वाले रूम में गए थे, वहां पर एक टीवी था थेरेपी रूम में। आप आर्काइव रूम में आए हैं, यहाँ पर एक टीवी है। और जिस तरीके से, हालांकि मुझे लगता है सिर्फ ये रेफरेंस के लिए है, ये असली किताबें नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्टेस्टेंट इतने मतलब आके ये किताबें पढ़े, इतना समय उनके पास होने भी नहीं वाला। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसा सेटअप जो है जब फिल्मों में या टीवी में देखती हूँ तो किसी लॉयर के रूम में इतनी बड़ी लाइब्रेरी होती है, इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, तो वैसा सेटअप जो है मुझे नजर आ रहा है। पर बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है। थेरेपी रूम है, आप देख सकते हैं जो पीछे साइंस बने हुए हैं उनसे ही समझ में आ रहा है। योगा, बर्ड्स और ये सब जो है रूम में, या तो फिर ये हो सकता है कि आप यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं किसी के साथ बातचीत का। तो ये थेरेपी रूम इस बार बिग बॉस के अंदर ऐड ऑन किया गया है और ये इसकी खासियत है। यकीन मानिए मैं पिछले 3-4 साल से आ रही हूँ, लेकिन इस बार का सेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और क्लासी है। वाओ, ये जो है अंदर एंटर होते साथ, अगर मैं गलत नहीं तो आप समझ ही जाएंगे कि ये रूम क्या हो सकता है। पिंक फ्लावर, पिंक डेकोरेशन, तो इस बार तो पूरा दिल, दिमाग और दम का खेल है। तो ये ज़रूर दिल के लिए जो है स्पेस बनाया गया होगा। और ये हर इस बार रूम की खासियत ये है कि हर रूम के साथ एक सेपरेट वॉशरूम और जिसे कहा जाए एरिया दिया गया है तैयार होने के लिए। तो उसी तरीके का ये एरिया जो है मुझे नज़र आ रहा है। या वॉशरूम यानी आपका जो एक बाहर सेपरेट बाथरूम है वो तो होने ही वाला है। उसके अलावा जो है एक इस तरीके से भी एक बाथरूम होगा जो आपको सेपरेट, जो दिल वाले लोग हैं यानी कि जो कपल लोग हैं उनके लिए होगा। बिग बॉस ने इस बार पहले ही क्लियर किया है कि वो बायस होने वाले हैं, कुछ कंटेस्टेंट को फेवर करने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। अगर मैं आपको इस साइड का एरिया दिखाऊं, दिया गया है ये देखिए, यानी कि आपकी जो बाहर की सेपरेट स्टोरेज है उसके साथ यहाँ पे बेड, यहाँ पर मैं 3 देख रही हूँ। इट मीन्स जो बेड 3 है यानी कि 3 कपल्स जो है वो आने वाले हैं। अब यहाँ पे आप जानती हैं कि किन किन लोगों का नाम चर्चा में है। विक्की, अंकिता, इसके अलावा जो है नील, ऐश्वर्या। तो बहुत ही प्यारा स्पेस इसको बनाया गया है। इसको एंटर होते साथ आप ये कह सकते हैं कि ये स्पेस जो है दिल के लिए डेडिकेटेड होगा। बेड जो ये बताते हैं कि यहाँ पर 3 कपल्स, 1 2 3 बेड्स लगाए गए हैं, पर उनको इतना आसान नहीं होगा। सिंगल वर्सेस जो है कपल का थीम इस बार है, ये बात बहुत पहले रिवील हो गई थी, पर इस बार जो है हर किसी कंटेस्टेंट को सब हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। पर ये गेम मुश्किल सिंगल वालों के लिए ज़रूर होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस ने ये पहले ही बोल दिया है कि इस बार वो कुछ कंटेस्टेंट को जो है वो फेवर करने वाले हैं। तो एक बात तो तय है कि जितना खूबसूरत सेट है ना, उतनी जर्नी इनकी इतनी खूबसूरत होने नहीं वाली है। आग वाले स्ट्रैटेजी वाले रूम में हमारी एंट्री हो गई और आते साथ ग्लास स्मार्ट लॉक स्क्रीन है और यहाँ से उनको हेल्प मिलेगी बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाने की। कैसे और क्या कर पाएंगे उसके लिए तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा, पर जितने बेड्स हैं उसको देखकर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं दिमाग वाले रूम में रहने वाले हैं। और ये रूम बहुत बड़ा बनाया गया है। ये देखिए, आपको एक एक प्यादा बहुत दिमाग से चलना होगा। शतरंज की चाल की तरह है ये गेम। आपकी एक चाल आपको घर से एलिमिनेट कर सकती है। पॉन्स, एलिफेंट, किंग, क्वीन, ये सारे जो हैं इसी बात को दिखाते हैं। ये देखिए, अगर मैं वॉल पे भी बात करूं तो क्लियरली ये बताता है कि ये जो रूम है वो दिमाग वालों के लिए है। रूम जहाँ पे दिखाना होगा आपको अपना दम। ओ गॉड, दरवाज़ा खोलने के लिए दम दिखाने की जरूरत नहीं।
अमेजिंग, ये पूरा ब्लैक रूम बनाया गया है। कैसल जो है एक कैसल की शेप में ये पूरा दिखाया गया है। और मतलब देखिए, अगर यहाँ पे भी आपको रहने को मिले, नॉट बैड। ये मुझे लगता है जहाँ पे हमेशा कैप्टन रूम होता था, उस कैप्टन रूम को अब इन्होंने दम के रूम में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 3 डबल बेड, यानी कि 6 कॉन्टेस्टेंट। शुरुआत में यकीन मानिए, मुझे लगता है कि जैसा हर ट्रेलर में इस बात को ना बहुत ठोक बजाकर कहा गया है कि कुछ कॉन्टेस्टेंट को फेवर किया जाएगा, तो कुछ कॉन्टेस्टेंट को जो फैसिलिटी है, लग्जरी है, वो पहले ही दे दी जाएगी, और कुछ को जो है अपना दम दिखाकर, अपने आप को प्रूव करके अंदर एंट्री जो है मिलेगी। यहाँ का अपना भी एक कॉमन जो है वॉशरूम बनाया गया है। तो हर बार हम देखते हैं कि कैप्टन रूम में होता है, लेकिन हर रूम में नहीं होता। लेकिन इस बार जो है हर रूम में वो फैसिलिटी जो है वो दी गई है। ये मेन एक लग रहा है बेड। कैप्टन रूम कोई अलग से नहीं बनाया गया, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको भी बनाया गया। इसकी भी मैं फ्लोरिंग की बात करूं तो ये जिस तरीके से डिटेलिंग से इस पे भी काम हुआ है, वो ये बताता है कि इस पे भी कितना जो है समय डाला गया है। तो 45 डेज में इस तरीके का इतना खूबसूरत सेट बनाना, मतलब ये सच में अमेजिंग काम हुआ है। लगभग 250-300 लोगों ने मिलकर इस पे काम किया है। बिग बॉस, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ ये दरवाज़ा खोलिए, मेरा जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। आप समझ ही गए होंगे, मैं हूँ बिग बॉस के कन्फेशन रूम में। यहाँ पर जब भी कोई कंटेस्टेंट आता है तो सोच लीजिए कि कोई ना कोई शिकायत करने के लिए, रोना धोना करने के लिए आया होता है। और ये है वो पैसेज जहाँ से होता हुआ वो इस कन्फेशन रूम जाता है। पर जब कोई भी कन्फेशन रूम आता है ना, एक बात यकीन मानिए कि उनके लिए इतना सा सफ़र तय करना भी बहुत मुश्किल होता है। हमने कई सीज़न में देखा है, बस कन्फेशन रूम खोल दीजिए, हमें आना ही है, अब इस घर में नहीं रहना है, अब वह इस घर में रह ही नहीं सकता। लेकिन कन्फेशन रूम का एक और जो है, जैसे कहते हैं ना सिक्के के 2 पहलू हैं, वैसे कन्फेशन रूम के 2 पहलू हैं। एक तो आप अपनी मुसीबत बताने के लिए जाते ही हैं, दूसरा बिग बॉस भी आपको बुलाते हैं और समय समय पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अंदर जो है, जहाँ से बिग बॉस से आप बात कर सकते हैं, वो रूम तो अंदर है, वो सोफ़ा चेयर अंदर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस शो में। और ये है बिग बॉस का कन्फेशन रूम। बिग बॉस, मैंने कुछ नहीं किया था, उसी ने ही मुझ पे बर्तन मारा था, उसी ने ही पैन से मेरी पिटाई की थी, उसी ने ही मुझे धक्का मारा था। मैं ये शो अभी छोड़ना चाहती हूँ। बिग बॉस, आप कुछ भी कीजिए, मेरे आंसू ये नकली है, लेकिन कॉन्टेस्टेंट के असली आंसू निकलते हैं इस चेयर पे बैठ के, और उन्हें लगता है कि भाई बिग बॉस उनका कोई अपराध, जिनके साथ वो दिल की बातें शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कॉन्टेस्टेंट आएंगे और इस आरामदायक सीट पर बैठकर दर्द भरी बातें करेंगे। बहुत ही खूबसूरत रूम है, और जो इसमें इस बार मैट कलर्स यूज किए हैं, एपीफिज फील द फिज, इस रूम की क्या खासियत होगी ये देखना होगा। लेकिन वाकई में ये बहुत ही प्यारा रूम लग रहा है। इस रूम में इस तरीके से बहुत सारी क्लॉक के शेप की मशीन्स लगी हैं, हालांकि क्लॉक लगाना अलाउड नहीं है, लेकिन ये देखिए जो डिटेलिंग के साथ ये सब किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और अगर मुझे कहा जाए तो मैं तो इसी कॉर्नर को इस घर का सबसे फेवरेट कॉर्नर कहूँगी। थोड़ा सा कॉजी भी है और बहुत ब्यूटीफुल है, और जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मतलब ऐसा घर हो तो आप कहाँ जाना चाहेंगे बताइए, आराम से 5 महीना निकाल सकते हैं। उस एरिया में जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं स्टोरेज को लेकर, 13 कॉन्टेस्टेंट को बुला लेते हैं, सामान रखने की जगह नहीं देते, और यहाँ पर हमेशा कूड़ा कबाड़ा सब बाहर निकाल के पसारा पड़ा रहता है। अभी आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे इतने स्टोरेज को लेकर भी ये लोग लड़ते हैं। कितनी स्टोरेज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टोरेज हैं। हर बार 13 जितने कॉन्टेस्टेंट आते हैं। और अब ये देखना होगा, इसको पूरा रेड थीम, रेड एंड गोल्डन दिया गया है, बहुत ब्राइट थीम है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बैठ के ये लोग जो है तैयार वगैरह होते हैं, इनके कपड़े बड़े सब यहीं पे रखे रहते हैं। और हर बार स्टोरेज को लेकर इनके आपस में बहुत प्रॉब्लम होती है, और इनको एक शिकायत रहती है कि 3-4 महीने के लिए जब हम एक घर में आ रहे हैं तो इतनी स्टोरेज जो है कॉन्टेस्टेंट को कम पड़ती है। तो ये इनका कॉमन बाथरूम एरिया है। पर इस बार सभी रूम में एक सबको वॉशरूम एरिया तैयार होने के लिए ड्रेसिंग एरिया दिया गया है। तो यहाँ मुझे लगता है कि इस चीज़ को नया एड ऑन किया गया है।
तो अब इस एरिया में आई होप इस बार झगड़े ना हो, लेकिन झगड़े नहीं होंगे तो कंटेंट कहाँ से मिलेगा। ये देखिए बाहर क्या क्या चल रहा है, आप यहाँ से बैठकर देख सकते हैं। तो एक विंडो जो है, मिरर जिसे कहा जाए, ट्रांसपेरेंट सा ग्लास लगाया गया है, मिरर नहीं, जहाँ से आप देख सकते हैं कि बाहर क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो बहुत अच्छा है ना, गार्डन एरिया में जब टास्क हो रहे हैं, आप इधर आए हैं कुछ मिनट के लिए और आपको पता चल जाएगा कि भी टास्क शुरू हुआ या नहीं, और तुरंत भाग के चले जाइए, राइट। पूल एरिया जो हर साल आप देखते हैं, ये देखिए, ये है बिग बॉस की आंख। एंजॉय दी लिटिल थिंग्स। इस घर की खासियत है कि इस घर के अंदर जो घर की छोटी छोटी चीजों को भी एंजॉय करता है ना, वही इस घर में सरवाइव कर पाता है। मेरे पीछे स्मोकिंग एरिया है, और जब टास्क के दौरान लिविंग रूम या सब बंद हो जाता है, तब जो वॉशरूम एरिया इन लोगों को दिया जाता है, वो स्पेस जो है यहाँ पर निकाला गया है। ये स्विमिंग पूल है, हालांकि आपको टीवी पर ये बहुत बड़ा दिखता है, पर ये उतना बड़ा है नहीं। ये भी इस बार कुछ आंखों की शेप से बनाया गया, और बिग बॉस की आंख सीधा इसके ऊपर ही है। इसके आगे पीछे इस बार बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे किए गए हैं कि आप यहाँ पर बैठ कर जो है आराम से इवनिंग को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। मतलब 13 कंटेस्टेंट के लिए इतना जिम एरिया, बस मतलब कैसे पॉसिबल है। हमने देखा है कि हर बार जो है जिम एरिया का बहुत यूज़ होता है। पिछले साल हमने देखा था प्रियंका कितना योगा करती रहती थी, हमने आसिम सिद्धार्थ शुक्ला को देखा था, वो जिम में आते थे, और अब ये इस जिम एरिया को बनाया गया है। मुझे लगता है कि जिम एरिया पहले से थोड़ा छोटा किया गया है, लेकिन ठीक है, ये लोग आपस में भी सब अपना टाइम डिवाइड करते हैं, क्योंकि किसी की मॉर्निंग में ड्यूटी रहती है लंच बनाने की, तो ये लोग आपस में डिवाइड करते हैं। तो ये इस एरिया को, इतने एरिया को जिम के लिए डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर हर साल आप एक एरिया देखते हैं, आपको याद होगा तेजस्वी और करण का जो जितना रोमांस होता था, यहाँ पर एक बनाया गया था, राइट। बहुत सारा हमने यहाँ पे देखा था। तो इस साल डाइनिंग एरिया में इतना स्पेस नहीं है एक साथ बैठ के 5-6 लोग बैठ सके, लेकिन यहाँ हम एक साथ बैठ के 6 लोग बैठ के खावा सके, उस तरीके का स्पेस है। पर वो स्पेस का एक्सेस दम वाले एरिया में जो रह रहे हैं उन लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे बाहर से किसी तरह का कोई गेट नज़र नहीं आ रहा। ये था मैजेस्टिक वर्ल्ड ऑफ बिग बॉस, जिसका हमने आपको टूर कराया, और उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीना ये शो जो है आपको हर साल की तरह एंटरटेन करेगा। तो हर साल हम आपके लिए एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आते हैं, इस बार भी एक्सक्लूसिव सेट विजिट लेकर आए हैं। तो आप लोग फिल्म विंडो पर बने रहिएगा सारे अपडेट्स के लिए। तो जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर जा रही थी, तो मुझे लगा कि इस बार देखती हूँ, चैलेंजिंग तो हर साल होता है, पर यकीन मानिए ये अभी तक का जो मैंने विज़िट किया है बेस्ट सेट है, और बहुत ही खूबसूरत जो है सेट बनाया गया है। तो मैं हीना कुमावत, कैमरामैन नीत दावड़ा के साथ बिग बॉस के सेट से। चलो, तो बिग बॉस के घर के अंदर का सारा एक्शन तो ख़त्म कर लिया, अब सीधा टीवी पे जो एक्शन हो रहा है और लाइव में वो एक्शन देखेंगे।